जय जगन्नाथ। वेलकम बैक रोजात फैमिली व्लॉग। होप कि आप सब अच्छे होंगे, हम सब भी बहुत ही बढ़िया हैं। जैसे कि पहली वीडियो में मैं शेयर की थी, हमारा यहाँ मतलब कि ओडिशा का कल्चर कैसे है, कैसे सावित्री के पूजा के पूर्व दिन माँ बाप के घर से आता है गिफ्ट। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ हमारा यहाँ कैसे पूजा सेलिब्रेशन होता है। तो पहले मैं मंदिर से चली आई पूजा पाठ करके। अभी टाइम 10 साढ़े 10 बजने वाली है। तो पहले मैं हमारा यहाँ तुलसी माता के पास पूजा करने के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तुलसी माता के पास पूजा पाठ करने के बाद फिर हम जो घर का मंदिर है वहाँ पर भी पूजा पाठ करेंगे। मतलब कि पूजा पाठ में दिन का आधा से ज़्यादा चल ही जाता है, 12-1 बज जाता है। तो यहाँ पर मैं सारी की सारी फल 21 प्रकार फल यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ। सारी फल से कुछ कुछ करके कट कर रहा हूँ इसको। एंड तुलसी माता के लिए वस्त्र एंड चूड़ी सिंदूर सब कुछ है। एंड वहाँ पर तुलसी माता के पास ही माता सावित्री को मैं स्थापन करूँगी। जैसे कि हर राज्य में एक एक टाइप का पर्व होता, मतलब कि सेलिब्रेशन होता है। वैसे ही हमारा उड़ीसा में कैसे सेलिब्रेशन होता है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए जो फल वगैरह लेके चली आई मैं, वस्त्र फूल धूप दीप सब कुछ लेके चली आई तुलसी माता के पास। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है सारी की सारी चीज़ें मैंने रख दिया है। जैसे कि सुबह भीगा हुआ मूंग दाल, कच्चा मूंग दाल भीगा हुआ था, उसको धो के उसमें थोड़ा सा नारियल डाल के यहाँ पर हल्दी के साथ अरवा चावल जो कि बुध शुद्धि के लिए यहाँ पर सारी की सारी फल कुछ कुछ करके लाई हूँ। एंड सुगंधित जल माता को नहलाने के लिए फूल एंड कपूर, दीप धूप सिंदूर चंदन, सावित्री माता के लिए गोवा एंड शंखा सिंदूर व्रत शालू सब कुछ है। एंड यहाँ पर झूना देने के लिए झूना धूप एंड सारी चीज़ मैं अरेंज करके लाई हूँ। अभी मैं पूजा मतलब कि करने वाली हूँ। एंड आपका वहाँ कैसे होता है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। हमारा ये पूजा बहुत ही निष्ठा से होता है, हम लोग बहुत ही खुशी खुशी मनाते हैं इसको। एंड सबसे पहले तो हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर से आने के बाद तुलसी माता के पास पूजा करते हैं। फिर उसके बाद घर की मंदिर में। तो हमारा यहाँ का मानना है कि तुलसी माता के पास सारी की सारी देवताएं होते हैं, जैसे कि 10 दिग्पाल 33 कोटि देवा देवी होते हैं। तो इसीलिए हम लोग तुलसी माता के पास करते हैं। तो ये रहा हमारा तुलसी माता। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले तुलसी माता को नहला रही हूँ सुगंधित जल में। फिर उसके बाद मैं स्वस्तिक चिन्ह आंक रही हूँ। एंड स्वस्तिक चिन्ह आंकने के बाद माता को चंदन सिंदूर लगवा लूँगी। और माता का नहलाना हो गई है। अभी मैं नया वस्त्र और उसके साथ साथ जो शंखा है माता को पहना लूँगी। फिर उसके बाद सावित्री माता को स्थापन कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं नया वस्त्र के रूप में शालू को यूज की है। तो इसमें दो शंखा में बांध लूँगी एंड अच्छे से सजा रही हूँ माता को जितना होता है। एंड इस दिन ना हम लोग जो हेयर कम्ब वगैरह जब तक पूजा ना हो जाए तब तक हम लोग नहीं करते हैं। एंड सिर्फ और सिर्फ सिंदूर लगाते हैं, लिपस्टिक आईब्रो का ये सब नहीं लगाते हैं, काजल लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर मैं सावित्री माता को बैठाऊँगी वहाँ पर मैं सुगंधित जल डाल दिया। जैसे कि 6-7 प्रकार जल में वो जल प्रस्तुत होता है, चंदन अगुर गंगा जल ऐसे करके। एंड देखिए यहाँ पर सावित्री माता के स्वरूप में एक गोवा को रख दिया। तो ऐसे रखने के बाद पहले मैं यहाँ पर अरवा चावल सिंचन कर रही हूँ, जैसे कि सारी देवी देवताओं ने आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया जला दी। दिया जलाने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ें होता है, हम लोग
अग्नि देवों को आवाहन करते हैं, जैसे कि जल अर्पण करके। तो दिया जला दिया एंड यहाँ पर अग्नि देवों को जल अर्पण कर लूँगी। फिर उसके बाद भोग जैसे कि भोग वगैरह सर्व कर लूँगी। तो ऐसे करके हम लोग पूजा पाठ करते हैं। सब अपना अपना घर में ही करते हैं। अगर हम लोग गांव में रहते तभी गांव में काफ़ी ज़्यादा लोग, जैसे कि 10-30 लोग इकट्ठा होके एक जगह पर पूजा करते हैं। लेकिन शहरों में तो ऐसे कुछ नहीं होता है, सब अकेले अकेले करते हैं। ये सब जो चूड़ा वगैरह मैंने ईश्वर के मतलब कि तुलसी माता को छुआया, इसको हम पूजा के बाद में पहनूंगी, जैसे कि व्रत बांधने के बाद। तो देखिए सारी की सारी भोग मैंने माता के लिए लगवा दी। यही भोग में मैं सारी 10 दिग्पाल 33 कोटि देवा देवियों को आवाहन कर लिया। एंड यहाँ पर भोग पहले मैं दिया जलाया था, फिर उसके बाद भोग लगवा ली। फिर भोग के बाद धूप लगा ली। फिर धूप के बाद झूना और कपूर लगा लूँगी। एंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से धूप निकल रही है। एंड मेरे बच्चों भी मेरा पूजा पाठ देख रहे हैं एंड हस्बैंड वीडियो शूट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कपूर दे रही हूँ, जैसे कि भोग लगाने के बाद कपूर का आरती ज़रूरत होता है कोई भी मंदिर में या फिर घर के मंदिर में। तो यहाँ पर कपूर का आरती दे रही हूँ एंड पूजा कर रही हूँ। आज बिल्कुल हाल बेहाल हो गई है, क्योंकि सुबह सुबह मंदिर में जाके खड़ा होके वहाँ पर लगभग 2 से 2.5 घंटा चला गया। फिर आके यहाँ पर तुलसी माता का पूजा के बाद फिर घर का मंदिर का पूजा करनी है। अभी लगभग 11:30-12 बजने वाली है। तो ऐसे पूजा पाठ में दिन का आधा से ज़्यादा चली जाता है। तो यहाँ पर झूना भी दे रही हूँ। तो ये सब देने के बाद घर के मंदिर में भी पूजा कर लूँगी। तो देखिए घर के मंदिर में पूजा करने के बाद यहाँ पर मैं गायत्री माता का मंत्र से व्रत बना रही हूँ। इसको हम हाथ में बांधेंगे आज के दिन। और व्रत के बाद हम लोग सबसे ज़रूरी चीज़ें होता है, सावित्री माता का किताब पढ़ते हैं। चाहे जितना भी टाइम लगता है, फिर भी हम सावित्री माता का किताब पढ़ने के बाद ही जैसे कि हस्बैंड को पूजा करते हैं एंड उनसे आशीर्वाद लेते हैं एंड शंखा सिंदूर वगैरह उन्हीं के हाथों से पहनते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कुछ खाते हैं। जैसे कि करवा चौथ होता है ना, तो करवा चौथ जैसे लोग करते हैं, हमारे यहाँ सावित्री व्रत ऐसे ही होता है। बाहर के देश का करवा चौथ में जितना निष्ठा होता है, हमारा यहाँ सावित्री व्रत का निष्ठा उतनी ही होता है। हम लोग यहाँ पर करवा चौथ नहीं मनाते हैं, बस हमारा सावित्री व्रत ही होता है। तो व्रत बांधने के बाद मैं देखिए यहाँ पर किताब पढ़ने लगी हूँ, सावित्री माता का किताब। एंड किताब के बाद में पूजा पाठ थोड़ा सा हस्बैंड को कर लूँगी। फिर उसके बाद प्रसाद वगैरह खा लूँगी। चलिए कुछ टाइम के बाद मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, जितना भी हुआ पॉसिबल उतना ही मैंने शेयर किया हूँ आप सबके साथ। अभी लगभग शाम का टाइम है, जैसे कि पूजा पाठ के बाद हस्बैंड को पूजा कर लिया, नया चूड़ी एंड साड़ी सब कुछ पहन लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने शरबत थोड़ा सा बना रही हूँ, भीगा हुआ सागू। इसमें ये मंदिर से आया था, जो नारियल एंड ये जो है बनाना, ये सब मंदिर में मैं भोग लगा के लाई थी सुबह, इसको रख दी थी। तो इसको अभी मैं बनाऊंगी, एक शरबत जैसे बनाऊंगी। शरबत थोड़ा सा पी लूँगी, क्योंकि धूप की वजह से ना कुछ खाने का मन नहीं होता है, ऊपर से उपवास है। तो सोने से पहले मैं ये खा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो शेयर कर लेते हैं। एंड यहाँ पर ये सबको मिला लूँगी, जैसे कि नारियल एंड केले एंड सागू, ये सबको मिलाकर अच्छे से मैश कर लूँगी। फिर उसके बाद इसका शरबत निकाल के मैं पी लूँगी। एंड जो सागू, नारियल एंड केले का जो मैश होके रहेगा ना, उसको बच्चों और हस्बैंड कोई भी खा लेंगे, क्योंकि आज का भोग को आज ही ख़त्म करनी है, काल तक नहीं रहेगा। अगर रह भी जाएगा ना, काल को फिर हम लोग जैसे कि अरुआ वगैरह खाना पड़ेगा। तो होप कि हमारा यहाँ का ट्रेडिशनल और हमारा कल्चर आप सबको बहुत ही अच्छा लगी है। एंड आपका वहाँ कैसे सेलिब्रेट हुआ वो भी कमेंट सेक्शन में बताना।
वीडियो थोड़ा लेट जाएगी दिया मैंने, क्योंकि मुझे एडिट करने के लिए टाइम नहीं था। तो होप कि आप सब आज का वीडियो बहुत ही एंजॉय किए हैं। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक इसी वीडियो को देखते रहिए। जय जगन्नाथ, टेक केयर, आई लव यू, टाटा, बाय बाय।